सुबह 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 कॉफी के साथ एक ऐसी लड़की की आवाज कानों में गूंजी है जिसने रियल लाइफ से लेकर रील लाइफ हर जगह अपनी एक ऐसी छवि बनाई जो कहीं ना कहीं एक गंदी लड़की की छवि होती है। उसने अपने वास्तविक जीवन में और स्क्रीन पे हर जगह वही एक एक्सप्रेशन दिया, वही एक्टिंग, वही अदाकारी उसने हर जगह लागू रखा। जिनको आप सब जानते हैं, वो एक बार कहा जाए तो बुजुर्गों को अपने अदाकारी और अपने फूहड़पन से यह एहसास कराती हैं कि अभी भी उनके भीतर कुछ मर्दानापन बाकी है। और युवाओं में, उनमें तो बस ये समझ लीजिए कि अगर कुछ मानसिक विकृति पैदा होती है तो कम से कम राखी उसमें 10% का हिस्सेदारी तो जरूर करती हैं। आप अब समझ गए होंगे मैं राखी सावंत की बात कर रहा हूं, जो आइटम गर्ल हैं। आज सुबह ही टीवी पर वो छाई हुई थी अपने बड़बोलेपन से, अपनी तमाम लुभावने अदाओं से वो झाड़े जा रही थी किसी को, और सुनकर ऐसा लगा है कि बस रहा नहीं गया। बहुत गंदी बात कर रही थी, जितनी वो स्वयं हैं उतनी गंदी बात, कहीं उससे भी ज्यादा उनकी बातें थी। उन पर महाराष्ट्र के, जिनको विरासत में राजनीति मिल गई, बना बनाया प्लेटफॉर्म मिल गया, माननीय श्री उद्धव ठाकरे जी, उन्होंने केजरीवाल का, आप पार्टी के मुखिया, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ऊपर एक इस तरह का कमेंट किया है कि राखी उसे न जाने क्या समझ बैठी। राखी इतनी मूर्ख तो नहीं है, वह बहुत चतुर है। उन्हें समझना या समझाने की जरूरत नहीं है कि वह कमेंट उनका उपहास करना था, उन्हें बेइज्जत करना था, या उन्हें किसी रुतबे से नवाजना था। वो ये था कि अरविंद केजरीवाल से अच्छी तो राखी सावंत है। आइटम बॉय बना हुआ है केजरीवाल, और वो आइटम गर्ल हैं। बहुत बढ़िया। राखी सावंत का स्टेटमेंट आज मैंने जो सुना, वो सुन के ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं कोई बात है। आप स्वयं अगर टीवी पर, चैनल पर उस खबर को आप लोगों ने देखा होगा, तो आप लोग ही आकलन करिए कि यदि हमारी नजरों में कोई तुच्छ हो, कोई गंदा हो, तो हम उसकी उपमा किसी के साथ, उसकी तुलना किसी के साथ यदि करेंगे, तो जिससे हम तुलना कर रहे हैं उस गंदे आदमी का, उसे हम क्या दे रहे हैं? उसे हम तारीफ उसकी कर रहे हैं या फिर उसकी बेइज्जती कर रहे हैं? अरविंद केजरीवाल उद्धव ठाकरे के नजरों में एक गिरा हुआ तुच्छ व्यक्ति है, मदारी है। तो उन्होंने राखी सावंत का नाम उसके साथ जोड़ के, उसकी तुलना राखी सावंत से करके क्या साबित किया? राखी को समझना चाहिए। उन्होंने तो उसकी निंदा कर दी। राखी का जवाब ये होना चाहिए था कि बिल्कुल जिस तरह से स्ट्रगल करके, अपने दम पे, अपने शरीर के दम पे, अपने हौसलों पे, चाहे जैसे भी मैंने अपना परचम फहराया है, बॉलीवुड में, हिंदुस्तान की फिल्म इंडस्ट्री में एक अपना स्थान बनाया है, आइटम गर्ल का तमगा पहना है, तो वो मेरे हिम्मत और मेरे हौसले की देन है। ठीक वैसे ही अरविंद केजरीवाल ने अपने हौसले और अपने हिम्मत के बलबूते पर दिल्ली में अपना परचम फहराया है, दिल्ली में अपनी कुर्सी स्थापित कर ली है। तो वो भी वीर है और मैं भी वीरांगना हूं। लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उसने तो उल्टे सोमनाथ भारती को लेके बड़बड़ाई, केजरीवाल के ऊपर बरसी, यहां तक कि आइटम गर्ल की टोपी पहनकर मैं भी आइटम गर्ल हूं, यह कहकर न जाने क्या साबित करना चाह रही थी। वो ये बोल रही थी कि मैं यदि दिल्ली की मुख्यमंत्री बन जाऊं या महाराष्ट्र की मुख्यमंत्री बन जाऊं तो पता नहीं क्या क्या पुल बांध दूंगी। लेकिन बहुत अच्छी बात है, उसे बनना चाहिए, उसे आना चाहिए। राजनीति क्या, जीवन का हर क्षेत्र ही युद्ध क्षेत्र है।
आप योद्धा हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस युद्ध को किस तरह लड़ रहे हैं, किस हद तक लड़ रहे हैं। योद्धा का काम है लड़ना, हार जीत ये तो वक्त और समय और लोग और ऊपर वाला प्रकृति, ये सारी शक्तियां जो है निर्धारित करती हैं, आपके कर्म निर्धारित करते हैं। लेकिन राखी सावंत के ये संवाद सुन के मुझे बहुत गंदा लगा, बहुत गंदी बात लगी। इसलिए मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि जो लोग भी इस तरह की विचित्र मानसिकता के शिकार हैं, वे लोग कतई बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। जैसा कि आज आप लोगों ने सुना होगा, जो कुछ भी दिल्ली में हुआ, हम उस पर बात करना बहुत जरूरी नहीं समझते, आप लोग देख चुके हैं। और हमारे अध्यक्ष जी आप लोगों से बताएंगे कि उनका अनुभव, उनकी बात इस पर क्या है। वह जो है आज बताएंगे कि दिल्ली की गतिविधियां और अन्य राज्यों के बारे में बताएंगे कि जहां पर चुनाव हुए थे। अध्यक्ष जी आप बताएं। मैं ये बताना चाहता हूं कि आज अरविंद केजरीवाल और आप पार्टी को लेके एकदम भ्रम फैला रहे हैं। एक स्टेटमेंट आया था, आपको याद होगा, आपको एक दिन पहले जी अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि लोकसभा चुनाव के लिए जी भाजपा और आप पार्टी है, कांग्रेस आउट ऑफ रेस हो चुकी है, वो रेस में नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। उस स्टेटमेंट के बाद जी भाजपा वालों ने तुरंत इमरजेंसी मीटिंग बुला के और इस पर उन्होंने रणनीति ये बनाया कि अगर हम किसी से जीत नहीं सकते जी, उसके चरित्र का हनन करना शुरू कर दो, अफवाह फैलाना शुरू कर दो। क्या बात है। और यही हो रहा है। आज अच्छे कामों के लिए केजरीवाल जाने जा रहे हैं, लेकिन आम जनता में सिर्फ अफवाह फैला जा रहा है, उनके चरित्र का हनन हो रहा है, उनके कामों का हनन हो रहा है। अफवाह फैलाओ, उनकी लोकप्रियता, उनके कार्य के ग्राफ का जो अच्छाई है उसको नीचे गिरा दो, और गिराने के बाद अपनी इस गलत, जो इस तरह की गलत पॉलिटिक्स हो रहा है ना, कहीं न कहीं इससे देश का नुकसान होगा। मीडिया उस बात पर आज तक जी हाँ, आज तक उस पर अरविंद केजरीवाल मीडिया वालों का कई बार ध्यान उस तरफ अवगत कराया कि आज 1-2-1.5 महीना हो चुके हैं मुझे, और उसी सेम टाइम में भाजपा सरकार भी 4 राज्यों में जीती है। उनके कार्य को और मेरे काम को लेके आप लोग तुलना करिए, सिर्फ और सिर्फ उसके केजरीवाल के पीछे पड़े हुए, सिर्फ हमारी समीक्षा कर रहे हैं। अन्य राज्यों में जो भाजपा सरकार उसकी समीक्षा नहीं करे कि 20 दिनों में उन्होंने क्या किया है, बताइए। ये देश का दुर्भाग्य है। ये मीडिया कहीं इस तरह की गलत मैसेज दे रही है, इसीलिए शक पैदा हो रहा है कि मीडिया को कहीं न कहीं भाजपा ने खरीद लिया है। क्या बात। और ये नहीं होना चाहिए। ये समाज के लिए, देश के लिए इतनी गंदी है कि समाज गर्त में डूब जाएगा। और मीडिया को इस चीज को जानना चाहिए, जो जागरूक लोग हैं, जो आम जनता है इस देश की, उनको समझना चाहिए कि अगर किसी का बिगाड़ोगे तो उसका चरित्र हनन कर दो। तो आज भाजपा केजरीवाल की पार्टी का चरित्र हनन कर रही है, उसके कार्यों को नाश कर रही है। और आम जनता को इस गंदी बात को समझनी चाहिए, इसको जानना चाहिए और सही निर्णय लेना चाहिए कि सही हो क्या सकता है। बिल्कुल क्योंकि सही। भाजपा और कांग्रेस कहीं एक सिक्के के 2 पहलू हैं। जी। आज देश आजादी के बाद 66-67 साल में ये दोनों ने एक तरह का राज किया। आज हर घटना नया हो रहा है। आज का मैं उदाहरण आपको बताना चाहता हूँ। बिल्कुल। कि अरविंद केजरीवाल ने एक रिक्शे वाले को, वो बार बोलते ना, एक रिक्शा वाला था कि मुझे 30 रुपया डोनेट किया, बोला कि मैं आज का मेरा यही कमाई है। क्या बात। आज एक हॉस्पिटल का, उसने एक हॉस्पिटल का एक वार्ड का उद्घाटन किया। वाह। वो आम आदमी को उसने खास आदमी बना दिया। वाह भाई। और इस देश की राजनीति ऐसी ही होनी चाहिए, हर आम आदमी खास आदमी होना चाहिए और इसी परंपरा का निर्वहन करना चाहिए और ऐसे ही होना चाहिए। और इसके अलग जो भी राजनीति करता है वो सबसे गंदी राजनीति है और इस राजनीति का खंडन करता हूँ। ऐसी राजनीति नहीं होनी चाहिए। और अरविंद केजरीवाल जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। आज मैं स्वयं मुंबई में बैठी इस बात को गर्व महसूस कर रहा हूँ कि एक आम आदमी, एक रिक्शा वाला, साइकिल रिक्शा वाला आदमी एक हॉस्पिटल का उद्घाटन कर रहा है। उसका नाम है, ये है राजनीति, ये है असली लोकतंत्र। बहुत बड़ी बात है सर, बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज हमारे देश की बहुत बड़ी आबादी, युवा वर्ग हो या अन्य युवाओं के अलावा भी बहुत सारे लोग एक गुलाम मानसिकता से ग्रसित हो चुके हैं। उनके अंदर एक ऐसी भावना जो है घर कर गई है कि उनको लगता है कि जो मिनिस्टर बन गया, जो चीफ मिनिस्टर बन गया, जो प्राइम मिनिस्टर बन गया, ये लोगों की वहदा
बहुत बड़ी चीज होती है। ये लोग बहुत बड़ी एक उपाधि प्राप्त कर लेते हैं और उन्हें फिर जो है कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जो अशोभनीय हो। मैं ये नहीं समझता कि मंत्री बनने के पहले, मुख्यमंत्री बनने के पहले वह व्यक्ति कितना स्ट्रगल किया होता है, इलेक्शन में कितनी यात्राएं किया होता है, कितनी रैलियों में भाषण दिया होता है, और वह क्या अगर आज मुख्यमंत्री बन जाता है तो फिर उसकी चाल, उसकी गति कम हो जानी चाहिए। मुझे तो लगता है कि उसकी रफ्तार और बढ़ जानी चाहिए, और वही हुआ है अरविंद केजरीवाल के साथ। लोगों को जो है ये समझ में आ जाना चाहिए कि एक आम आदमी अगर चीफ मिनिस्टर बन गया तो उनकी ही देन, उनकी ही बदौलत बन गया। वे बनाए, और वो जब बन गया है और वो अपने कार्य के शैली को अगर बदल देता, हर हाल में उसे झेलना पड़ता वो दंश। अगर मान लीजिए वो राज करने लगता, अगर वो अपने केबिन से निकलता नहीं, अपने कैबिनेट के साथ बैठकर सिर्फ मीटिंग करता और पूरे जो है मतलब व्यवस्था को विधानसभा के अंदर बैठकर संचालित करता, तो चलता, व्यवस्था चला लेता वो। लेकिन करप्शन जो था, जो सारी दुर्व्यवस्था चल रही थी, कायम थी, वो दुर्व्यवस्था कतई वो देख तो नहीं पाता ना, वो तो वैसे ही चलती रहती। और वह अंदर बैठकर जब मौज कर रहा होता एसी में बैठकर अपने चेंबरों में, तो भी लोग कहते, तो भी राजनीतिक पार्टियां कहती, ये लो, कर लो बात, ये तो बस पा गए राज, सत्ता सुख मिल गया, अब ये जो है सत्ता सुख भोग रहे हैं। अगर वो रोड पर आके जो है लड़ रहा है तो कह रहे हैं कि वो रोड पे आके लड़ रहा है। यानी कुछ भी वो करेगा तो किसी को चैन नहीं मिलना है, क्योंकि वह, मैं एक बात करना चाहता हूँ। जी जी जी, इसी बात को लेकर आपकी बात से मुझे एक बात याद आया उसमें जी। मैं देखा कि जब केजरीवाल जी रोड पर मुख्यमंत्री बनने के बाद जब प्रदर्शन कर रहे थे, धरना दे रहे थे जी, अपनी जो जायज मांग था उस मांगों को लेके वो धरना दे रहे थे जी, तो मुझे बहुत दुख हुआ। जो आम आदमी जिसको कहते हैं ना, जो आम आदमी है जी, छोटी छोटी परेशानियों के लिए अपना कंप्लेन दर्ज करता था, अरे यार ये तो ऐसा किया, ऐसा मुख्यमंत्री है। इस देश को अगर महान बनाना है, इस देश को सोने का चिड़िया बनाना है, जो छोटी छोटी समस्याओं से जूझना पड़ेगा, उसको स्वीकार करना पड़ेगा। एक छोटी छोटी एक ऐसा मुख्यमंत्री है कि छोटी छोटी समस्याओं लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि रोड ट्रैफिक हो गया, अरे देश आजाद हुआ उसके लिए कितनों ने कुर्बानियां दिया, मात्र एक रोड ट्रैफिक और जाम से आप परेशान हैं, ये ठीक नहीं है। ये आम जनता को सोचना पड़ेगा कि अब इस देश में स्वराज आना है, इस देश को व्यवस्था परिवर्तन करना है, इस देश में रियल जो असली आजादी है उसको लाना है। इस छोटी छोटी समस्याओं से जूझना पड़ेगा और इसको सहन करना पड़ेगा। और अगर जो नहीं सहन करता है, मुझे लगता है वो लोकतंत्र का मतलब करप्शन और जो समझिए कि जो गुलाम बनाए हुए हैं इस देश को, जो काले अंग्रेज हैं जो इस देश को गुलाम बनाए हुए हैं, ऐसे लोगों का समर्थन कर रहा है। और ये बहुत गंदी बात है, इस तरह की बातें नहीं होना चाहिए। सबको मतलब अरविंद केजरीवाल का साथ देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। आज के इस गंदी बात में जो है हम चाहेंगे कि आप लोगों की सहमति मिले, और हर हाल में आप लोगों से जो बातें हुई आप उस पर अपने विचार दे सकते हैं और आप लोग शामिल हो सकते हैं। हम चाहते हैं कि, मुझे लगता है हम लोग जो भी कह रहे हैं, जो भी बातें कर रहे हैं, वो किसी के पक्ष में नहीं है। वह मानवता और मानव समाज, एक सभ्य समाज के निर्माण के लिए मतलब ये छटपटाहट है और कोई बात नहीं है। देखते रहिए निषाद मंथन न्यूज़ पे गंदी बात।